नमस्ते दोस्तों, मैं प्रिंस आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा से यूट्यूब चैनल राठौर ऑनलाइन एकेडमी में। दोस्तों, हमने पिछले क्लास में क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 8 को शुरू किया था, जिसमें हम 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। तो चलिए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, यदि 15 कोट a बराबर 8, यदि 15 कोट a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। क्या बना लेंगे? समकोण त्रिभुज। इसको A मान लेते हैं, इसको B और इसको C। यहाँ पे दिया हुआ है 15 कोट A बराबर 8, तो 90 डिग्री के सामने को भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। 15 को A के सापेक्ष बोल रहा है ना, 15 कोट A बराबर A के साथ, यानी ये क्या हो जाएगा? कोण A के सापेक्ष ये भुजा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और ये आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है 15 कोट A बराबर 8। क्या दिया हुआ है? 15 कोट A बराबर 8। तो कोट A बराबर 8/15। क्या होगा? कोट A बराबर 8/15। तो कोट थीटा बराबर होता है, कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब, यानी ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा क्या? आधार, और ये हो जाएगा लंब। क्या हो जाएगा? लंब। तो इसमें आधार कितना हो जाएगा? 8 और ये लंब कितना हो जाएगा? लंब हो जाएगा 15। अब लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, अब क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। यानी आधार बराबर कितना हो गया? आधार बराबर 8। अब हम k मान लेंगे और लंब बराबर कितना हो गया? 15k। इसको भी हम k मान लेंगे। अब हम कर्ण निकालेंगे। पहले कर्ण हम पाइथागोरस प्रमेय के मदद से निकालेंगे। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कहता है AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। यानी AB स्क्वायर मतलब AB स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो AB स्क्वायर, यानी AB के जगह पे क्या है? इसको हम k माने थे, इसको भी k। AB के जगह पे क्या है? 8, तो 8k का स्क्वायर प्लस BC की जगह पर क्या है? 15k का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। बराबर क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर। तो 8 64, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 k का स्क्वायर और प्लस
15 गुना 15 कितना हो जाएगा 225 के का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा AC स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर 225 बराबर AC का स्क्वायर। 64 अब 64 के का स्क्वायर यहाँ तो हो गया। अब 64 प्लस 225 कितना हो जाएगा 289 के का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 प्लस 225 कितना हो जाएगा 289 के का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। यहाँ पे दो बराबर AC का स्क्वायर हो गया। अब AC बराबर रूट 289 के का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। ओहो सॉरी, यहाँ AC बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर 289 के का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। और अब AC बराबर 289 के का स्क्वायर। अब AC का स्क्वायर हटाकर रूट लगा दिए हैं यहाँ पे हम। अब AC बराबर 289 के का स्क्वायर रूट, तो AC बराबर 289 किसका स्क्वायर है 17 का स्क्वायर है। रूट से स्क्वायर कट जाएगा, कितना बचा 17 के। अब हम AC कितना निकल गया 17 के, कितना निकल गया 17 के। अब पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण निकाल लिए। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे क्वेश्चन में दिया हुआ था साइन A और सेक A का मान ज्ञात करने के लिए। तो साइन A यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, यानी लंब का मान कितना दिया हुआ है 15 के बटे कर्ण का मान कितना दिया हुआ है 17, 15 बटे 17। आप यहाँ पे के काट सकते हैं, यानी 15 बटे 17। अब किसका मान निकालना है सेक A का। सेक थीटा यानी सेक A बराबर होता है, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना दिया हुआ है 17 के और आधार कितना दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है 8 के। यहाँ पे के कट जाएगा, यानी 17 बटे 8 इसका आंसर हो गया। इसका क्या हुआ आंसर। आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक हम थोड़ा वेट करते हैं, अगला क्वेश्चन इसके बाद हम देखेंगे। है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज बना लिए हैं ए बी सी। 90 डिग्री के सामने की भुजा को कहते हैं कर्ण, और जिस कोण के सापेक्ष कहता निकालने के लिए उसके सामने की भुजा को कहते हैं लंब, और बाकी बचे हुए भुजा को क्या कहते हैं आधार। तो चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे हम पहले हम क्वेश्चन में था सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर 13/12 यानी सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है कर्ण बटे आधार, यानी इसको हम कर्ण मान लेंगे, इसको हम आधार मान लेंगे। क्या मान लेंगे आधार। कर्ण कितना निकला हुआ है, कर्ण दिया हुआ है
13 और आधार कितना दिया हुआ है 12, यानी कर्ण और आधार दिया हुआ है। अब हम लंब निकालेंगे किसकी मदद से, पाइथागोरस प्रमेय की मदद से। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर होता है बी सी स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर मतलब आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो ए बी की जगह पे दिया हुआ है 12, यानी 12 का स्क्वायर प्लस ए सी की जगह पे कुछ नहीं दिया हुआ है, यानी ए सी का स्क्वायर हम लिख देंगे, बराबर बी सी की जगह पे दिया हुआ है 13, यानी 13 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस ए सी, वैसे हम छोड़ देंगे, ए सी का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर होता है 169। कितना होता है 169। 144 प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर 169, तो ए सी स्क्वायर बराबर, अब हम ए सी को इस साइड ला, ए सी स्क्वायर बराबर 169, 169 ये प्लस में है, उस साइड जाएगा माइनस में हो जाएगा 144। ए सी स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144, यानी कितना बचा, ए सी स्क्वायर बराबर रूट ए सी स्क्वायर बराबर बचा 25। अब हम 25, तो ए सी बराबर ए सी स्क्वायर, यानी ए सी बराबर कितना, 25 किसका स्क्वायर है 5 का, किसका 5 का, तो आधा लंब की क्या निकला 5। अब लंब निकल गया, आधार निकल गया और कर्ण निकल गया। कर्ण आधार दिया हुआ था पहले से, लंब हम निकाल लिए। अब हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। 5 के, यानी लंब कितना है 5, 5 और कर्ण कितना है 13, कर्ण क्या है 13। और उसके बाद कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है आधार कितना दिया हुआ है 12 और कर्ण कितना दिया हुआ है कर्ण दिया हुआ है 13। साइन कोस निकाल लिए, उसके बाद हम निकालेंगे टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब कितना दिया हुआ है 5 और आधार कितना दिया हुआ है, लंब दिया हुआ 5, आधार दिया हुआ है 12। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, 10 निकल गया। उसके बाद हम निकालेंगे कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। क्या होता है आधार बटे लंब। आधार कितना दिया हुआ है 12, आधार कितना दिया हुआ है 12 और क्या कहते हैं लंब कितना दिया हुआ है 5। साइन कोस टेन कोट निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण कितना दिया हुआ है 13 और आधार कितना दिया हुआ है 12। कर्ण बटा आधार यानी 13 बटा 12, सेक थीटा बराबर निकल गया। उसके बाद हम निकालेंगे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। क्या होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है 13, कर्ण हो गया 13 और आधार कितना, लंब कितना है 5। कर्ण बटे लंब यानी 13 बटे 5। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को देखा। अगले क्लास में हम आगे देखेंगे। आज के क्लास को अब हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।